जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो अपने ऊपर आयद किए जाने वाले दबाव की हकीकत लोगों के सामने लाने के लिए तैयार हैं और मुमकिन तौर पर वो बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कब और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इससे ये बात बड़े हद तक वाज़ेह होती है कि इस अहम तरीन मुकदमे की जिसकी समात, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अनोखा वाक़या है कि एक ही मुकदमे की समात बैक वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और उसी मुकदमे की समात उसी टाइम के ऊपर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हो रही थी। इसका मतलब यह है कि दो अहम तरीन अदालती शख्सियात एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और एक और अदालती शख्सियत की तरफ से इस बात का इंकशाफ कर दिया गया है कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को अगर फिर दबाव में लाने की कोशिश की गई, फिर प्रेशराइज़ किया गया, तो जनाब वो सारी सूरत हाल लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ले आएंगे। कैसे, ये एक अहम सवाल है क्योंकि जो सिचुएशन है ये दिन ब दिन बिगड़ती हुई चली जा रही है और इसका जायज़ा लेने से पहले कि जनाब ये वजूहात क्या हो सकती हैं किसी भी अदालती शख्सियत की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस सवाल का जायज़ा लिया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब पाकिस्तान के निज़ाम अदल का अब मुस्तकबिल क्या होगा और इस तरह का जो मुदाखलत है, अगर इस मुदाखलत का रास्ता ना रोका गया तो फिर क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो ऑलरेडी 140वें नंबर है हूँ ऐस तो थल्ले कितने जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जायज़ा लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, उसका भी जिक्र आपके साथ करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इस सियासी तनाज़े के अंदर ये जो सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कब्ज़े की जंग है। एक बंदा आए, एक फ्रीक आके कहता है कि जनाब फ़लाँ जगह पर मेरा कब्ज़ा है और इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम करो। दूसरा कहता है जनाब कब्ज़ा आज से पहले मेरे पास था और अब इस वक्त तुम इस पे कब्ज़े पे हो, लिहाजा चूँकि मेरा कब्ज़ा पुराना है लिहाजा ये मेरा कब्ज़ा मुझे वागुजार किया जाएगा। इस तरह की कोई कब्ज़े की लड़ाई मुझे लग रहा है कि अब ये सामने होने जा रही है। ये सिचुएशन हमें कल देखने को मिली जब जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको इख्तियारात के इस्तेमाल का जुनून आया हुआ है और आना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो एक पायदार पॉलिटिकल सलूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। सदर साहब ने अगर इस बात का इजहार किया है तो इस बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल देता हूँ आपको, जनाब ये दो बिल्स का रौला पड़ा हुआ है कि जनाब ये दो बिल्स आए थे, ये दो बिल्स चले गए, ये दो बिल्स पर साइन नहीं हुए और फिर इस बात का जिक्र हुआ कि जनाब पाकिस्तान का आइन इस बात पर खामोश है, रूल्स ऑफ बिज़नेस इस बात पर खामोश हैं जिसका फ़ायदा उठाया सदर साहब ने। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि अगर ये जो बिल्स हैं मुकर्ररा वक्त के अंदर पार्लियामेंट को वापस नहीं जाएंगे सदर साहब की ऑब्जेक्शंस के साथ तो फिर इन बिल्स का मुस्तकबिल क्या होगा। वो कहते हैं जनाब यहाँ पर रूल्स ऑफ बिज़नेस भी खामोश हैं, यहाँ पर आइन भी खामोश है क्योंकि जिस वक्त आइन बन रहा था आइन साजों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अहले यूथ इस कौम पर उतारे जाएंगे, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि इससे पहले ऐसी एक सिचुएशन, ऐसे नाबखे जो है वो दरियाफ्त नहीं हुए थे, जो ऐसे जो है वो मैंने लफ्ज़ सुना था कि ऐसे ऐसे कनूतरे तलाश करते हैं, उससे पहले नहीं आए थे। तो आइन साजों को भी इल्म नहीं था कि एक ऐसी सोच यहाँ पर डेवलप होगी जो इस हद तक जो है वो बखेड़ा खड़ा करेगी कि लोगों को अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। खैर ये सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद सदर साहब की तरफ से ख़त लिखा गया जनाब इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और इस ख़त के अंदर उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब इलेक्शन की डेट का जो हक़ है आइन की शिक फ़लानी के तहत ये मेरे पास है, लिहाजा मैंने ये जो है इलेक्शंस की तारीख का अनाउंस करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि मेरी आपके साथ जो है वो मुशावरत हो। इस मुशावरत के लिए बराह करम आप जो है ईवान सदर तशरीफ़ लाएँ। इस ख़त की मौसूली के बाद जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने अपना इजलास बुला लिया और उन्होंने कहा जनाब हम किस बखेड़े में फंस गए हैं, क्योंकि जो बात सदर साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, ऐसे ही है कि इलेक्शंस की तारीख सदर साहब ने देनी है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम नहीं हुई थी। अब चूँकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम आ गई है तो सदर साहब से ये जो इख्तियार है इंतखाबात की तारीख का, ये इख्तियार उनसे वापस ले लिया गया है और ये इख्तियार दे दिया गया है अब इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो
इंतखाबात की तारीख दे। और यही बात मिनो अन लिख के इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास के बाद वो भिजवा दी सदर साहब को, और उससे कहा कि जनाब इस मामले पर यानी इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट के ऊपर आपके साथ मिलने की हमें ना कोई ज़रूरत है, ना हमें कोई ख्वाहिश है, ना ही हम मिलना चाहते हैं। जिसके ऊपर सदर साहब ने ये जो मैंने आपसे कहा ना निगरानों को इन्वॉल्व कर लिया, तो इसके बाद सदर साहब की तरफ से निगरानों को इन्वॉल्व करने का हुक्मनामा सादर हुआ है और ईवान सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का जो वज़ारत कानून व इंसाफ है उसको एक ख़त तहरीर किया है और उस ख़त में वज़ारत कानून से इस नुक्ते के ऊपर वजाहत तलब की है कि जनाब इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट क्या वाकई ही इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या ये अभी सदर साहब का इख्तियार है आइन के तहत। क्योंकि इस लेटर के अंदर इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि जब जब आइन का जिक्र आता है तो उसके साथ कानून का जिक्र आता है और आइन के तहत ही कवानीन तश्कील पाते हैं। आइन नहीं होगा तो कवानीन तश्कील नहीं पाएंगे। लिहाजा अगर हमने आइन की बात करनी है तो वो कानून जो बनाए जाते हैं आइन के तहत वो आइन के ताबे होते हैं। लिहाजा ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है ये आइन के ताबे है। आइन इख्तियार देता है सदर साहब को और सदर साहब का ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में वापस लिया जा सकता है जब आइन के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम की जाए। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जो सदर साहब को जो है वो उनके इख्तियारात को कम कर सके जो आइन ने उनको दिए हैं। बड़ी लॉजिकल बात है और इस लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सदर साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जनाब ये जो तारीख़ देना है ये मेरा काम है और ये आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर बिल्कुल जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। बात उनकी ठीक है। और ये सवाल इसके बाद ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल हो जाता है कि अगर सदर साहब की बात दुरुस्त है तो वो इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट कर देते हैं। जिस तरीके से बात आई थी जनाब 12 नवंबर उन्होंने इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करके ये वाला लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। अब अगर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें तो क्या इलेक्शन कमीशन की ये आइनी ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी कि वो उस तारीख को इलेक्शन कराए? और अगर सदर साहब की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर इंतखाबात नहीं कराता और वो सदर साहब की इस राय को अपने मौक़िफ़ के तहत जो उन्होंने ख़त के अंदर तहरीर किया है चैलेंज करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नई लड़ाई मच जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो इदारे हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि इस वक्त जो इदारे हैं ये बज़ाहिर एक दूसरे के आमने सामने हैं और इनफैक्ट असल टारगेट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। उनको बो डाउन करने की मुहिम है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ जारी है। अब इस मुहिम में कौन फातेह है कौन फातेह नहीं है ये एक अलग बहस है। अलबत्ता जो अदालती लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जारी है, उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर नुक्ता यही है मेरी नज़र के अंदर जो नुक्ता सदर साहब ने उठाया कि जनाब आइन सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर एक सबसे ज़्यादा बालादस्त इदारा है और उसका जो उसका वो ज़िम्मेदारी है आइनी वो इंसाफ की फराहमी है। लेकिन ये सिलेक्टिव जस्टिस जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं है तो मेरा ये मानना है कि वो एक रेफरेंस जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे रेफरेंस भिजवाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माथे पर लगे हुए एक स्याह दाग को हटाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड किया गया था कि जनाब अगर आप इस रेफरेंस का फ़ैसला कर देंगे तो ये जो आपकी एक दागदार तारीख़ है ये तारीख़ ख़त्म हो सकती है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने का फ़ैसला जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक कलंक का टीका है, रेफरेंस फ़ाइल किया गया और आज उस रेफरेंस को फ़ाइल किए हुए भी 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं आया। फ़ैसले तो दूर की बात है कि उसके बाद ये ऐसा किसी तय खाने में ये रेफरेंस गया है कि दोबारा निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलेक्टिव जस्टिस की एक मिसाल है क्योंकि वहाँ पर
जो फैसला है वो देने का मतलब ये होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद होते थे वो इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तारीख के अंदर क्लीन चिट मिल जाएगी और ये क्लीन चिट मिलना पीपल्स पार्टी के लिए एक मोरल बूस्टिंग होगा। और चूंकि पीपल्स पार्टी को इस हवाले से मोरल बूस्ट उनका नहीं करना, उनका जो इखलाकी ग्राउंड्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज्ड ही रखना है, लिहाजा ये रेफरेंस नहीं चलता। दूसरी जानिब लाडले को खांसी भी आ जाए तब हमारा उसका नोटिस लेना बन जाता है। अभी आप अंदाज़ा करेंगे लाडले को वो जो है जेल गए हुए 18 रोज़ हुए, 19 दिन हुए आज, और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को पेचिश लगे हुए, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और फिर कभी उसके ज़रिए कभी उसके ज़रिए आखिरकार रिपोर्ट तलब कर ली कि जनाब 28 अगस्त को हमें रिपोर्ट दें कि हमारा लाडले का जेल के अंदर जो दिन है वो कैसे गुजर हैं। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताई ये बात, कई मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब को जिस मुकदमे में सज़ा दी गई वो और जिस तरीके से सज़ा दी गई उसमें टेक्निकली बहुत सारे नकाइस हैं, और वो नकाइस जो है किसी भी आला अदालत के अंदर वो ठहर नहीं सकेंगे, वो उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब के इस मुकदमे के अंदर ज़मानत तय है और ये केस अगर चलेगा तो इमरान खान साहब को दी जाने वाली सज़ा 100% कालदम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिलेक्टिव जस्टिस करें। इसका मतलब ये है कि जस्टिस फॉर ऑल के लिए जो कानून हमें पैरामीटर्स देता है उसके ऊपर अमल दरामद करें। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इरफान कादर साहब को और जनाब अशतर औसाफ साहब को अपना वकील बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने पेश होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश होना था, लेकिन ऐन वक्त पर जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जिन्होंने इस बेंच में शामिल होना था, वो लाहौर की तरफ रवाना हो गए, जिसकी बिना पर ये जो केस है ये अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया। अलबत्ता इरफान कादर साहब ने अहम तरीन इंकशाफ किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स देकर समात में वक्फा किया, उससे ये बात वाज़े नज़र आ रही थी कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जो हैं वो आमिर फ़ारूक साहब, उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको दबाव में लाना जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा अगर ये जो उनको दबाव में लाने की कोशिश है ये जारी रहती है और अगर उसके जवाब में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो फिर चीफ जस्टिस बंदयाल कहाँ पर अपना मुंह छुपाएंगे। ये उन्होंने कहा कि जनाब मेरी नज़र में ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और अगर देखा जाए तो ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि दबाव डाला गया। और कल शाम 4 बजे जिस वक़्त इस केस की समाअत हो रही थी, ऐन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अदालत सजाई थी और उसी अदालत के अंदर जो चीफ जस्टिस है मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब, वो ये रिमार्क्स दे रहे थे उस वक़्त। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ऑन रिकॉर्ड है कि मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को रिलीफ ही दे दे। भाई आप जब एक मुकदमा एक जगह पर चल रहा है, उसकी समाअत हो रही है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देगी। इसका मतलब ये है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बात बावर करा रहे हैं, ये बात उनको कन्वे कर रहे हैं कि आपने ये रिलीफ देना है। और मतलब ये है कि अगर आप ये रिलीफ नहीं देंगे तो फिर ये रिलीफ हम दे देंगे। और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह बात कही, एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खबर है कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन PTI को जेल में दी गई सहूलियात से मुतल्लिक तहरीरी जवाब दे। हाई कोर्ट केस सुन रही है, इसका इंतज़ार करेंगे, देखें हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। मुमकिन है हाई कोर्ट रिलीफ दे दे, पहले हाई कोर्ट को फ़ैसला करने दें, इसके बाद ही केस हम सुनेंगे। और यही वही जगह है जहाँ पर एक मरतबा फिर जनाब जमाल मंदोखेल साहब ने एंट्री की और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इंटरप्ट किया और कहा कि जनाब हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है, हाई कोर्ट को अपना काम करने दें और हर एक अदालत की अपनी इज़्ज़त और तकरीम है, उसको किसी भी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि इस वक्त ये जो अदालती लड़ाई है ये अरूज पर जा रही है। और अगर फिर जिस तरीके से डायरेक्शंस दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये ऐसी डायरेक्शंस दी जाएं और वहाँ से अगर जवाब आ जाए
जो लग रहा था कि जवाब आएगा, और बल्कि इस केस के इख्तिताम पर वहाँ पर मौजूद कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स का, साकिब बशीर साहब का, मैंने उनका एक ट्वीट देखा, उसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब समाअत हो रही थी तो लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे बात की कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने इस पर फैसला देना है, आपने इस पर फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम क्या कहें। तो उसके जवाब में आमिर फ़ारूक साहब ने उनको कोई बात कही और आधी बात कही, और पूरी बात कहते कहते वो रुक गए। और साकिब बशीर साहब ने कहा कि जनाब मैं शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हम उनकी बात नहीं सुनते। इसका मतलब ये कि सख्त बात इन्होंने कही होगी ना, इरिटेट होके। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये मुस्तकबिल के अंदर ज़्यादा जो है वो फस क्रिएट कर सकती है। अलबत्ता इस केस में, तोशाखाना केस में, अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो भी जाए तब भी 7 मुकदमे ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब को कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर शामिल तफ्तीश किया जा चुका है, और इसमें से किसी भी मुकदमे में अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई कल ही, तो फिर इमरान खान साहब के बाहर निकलने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के बाहर निकलने के अभी कोई इम्कान नहीं है। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।